Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to make another lecture video, and that is on the chapter number 13 from first year physics, and the topic is interference in thin film. जो टॉपिक का नाम है वो आपके पास है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। हमें देखना है कि भाई थिन फिल्म में किस तरीके से इंटरफेरेंस होती है, लेकिन उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि थिन फिल्म हमारे पास क्या होती है। जब आपके पास दो डेंसर मीडियम के बीच में एक रेयरर मीडियम आ जाए, रेयरर, ठीक है। जब दो डेंसर मीडियम के बीच में एक रेयरर मीडियम आ जाए या फिर दो रेयरर मीडियम के बीच में एक डेंसर मीडियम आ जाए, तो बेसिकली हम इसको कहते हैं थिन फिल्म, ठीक है। दो डेंसर के बीच में एक रेयरर या दो रेयरर के बीच में डेंसर। अब मैं इसमें बता रहा हूँ कि मेन फिल्म किसकी बनती है। मेन फिल्म जो बनती है वो बनती है सेंट्रल मीडियम की, और इसकी जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है। इट्स थिकनेस इज वेरी स्मॉल। इसकी थिकनेस आपके पास बहुत कम होती है, तो इसको हम कहते हैं आम जबान में थिन फिल्म। मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल इसकी आपके पास है सबसे पहली सोप बबल्स। सोप बबल्स आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। सोप बबल्स इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अगर आपने कभी देखा हो कि आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वॉशिंग योर हैंड्स और आप देखें कि आपके हाथ में एक सोप बबल मौजूद है, तो आप देखिएगा कि उसके अंदर हमेशा आपको कलर पैटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे, और उसके अंदर जब वो कलर पैटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे, इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो रही है, लाइट वेव्स आपस में कंबाइन हो रही है। तो कलर पैटर्न्स जब आपको वहाँ बनते हुए नजर आएंगे तो याद रखिएगा वो पहचान है आपके पास किसकी, थिन फिल्म की। अब थिन फिल्म में होता क्या है, थिन फिल्म में आपके पास चेक करें जब वो सोप बबल आपकी उंगली के ऊपर बना हुआ है। फर्ज कर लें कि ये जो सोप बबल है और ये सोप बबल आपकी फिंगर के ऊपर इस वक्त मौजूद है। ये जो मैंने बनाया ये एक सोप बबल बनाया है, ठीक है। इसके बाहर भी एयर मौजूद है, इसके अंदर भी एयर मौजूद है, लेकिन ये जो सोप बबल है ये एक वाटर की आप कह लें कि बहुत बारीक सी जो है ना वो उसका मतलब कि हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो एयर हैं और बीच में वाटर है। बबल के अंदर एयर, बबल के बाहर एयर, और बीच में वाटर की एक लेयर है छोटी सी, बहुत बारीक सी, और उसकी थिकनेस आपको पता है बहुत कम है। तो इसका मतलब वो क्या है, एक थिन फिल्म के तौर पे काम करेगा, ठीक। तो उसको हम बोलेंगे अपनी आम जबान में थिन फिल्म। तो याद रखिएगा जो थिन फिल्म होती है बेसिकली ये एक सैंडविच लेयर होती है जो दो सेम मीडियम्स के बीच में होती है, तो उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं थिन फिल्म। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास ऊपर और सबसे नीचे वाला मीडियम हो वो सेम हो, वो दोनों अलग-अलग भी हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो दोनों बीच वाले के मुकाबले में या तो हल्के होंगे या दोनों बीच वाले के मुकाबले में थोड़े से भारी होंगे। रेयर मीडियम का आपको पता है लाइटर होता है, और डेंसर मीडियम का आपको पता है कि वो आपके पास क्या होता है, हेवियर होता है। इसी तरह देखिएगा जब आपने देखा होगा बारिश के पानी में पेट्रोल मिक्स हो जाता है, तो पानी के ऊपर कलर फ्रिंजेस नज़र आना शुरू हो जाती हैं, अगर उसमें पेट्रोल मिक्स हो रहा है तो। तो याद रखिएगा ऊपर एयर होती है, नीचे वाटर होता है, और इनके बीच में पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल एक डेंसर मीडियम है, उसके मुकाबले में एयर और वाटर लाइटर मीडियम, तो इसलिए वहाँ पे भी आपको कलर फ्रिंजेस बहते हुए अब नज़र आएँगे, और वो भी आपके पास एक थिन फिल्म की जो है ना वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो याद रखिएगा जो थिन फिल्म होती है बेसिकली आपके पास एक ऐसी चीज़ है, इसमें दो रेयर के बीच में एक डेंसर या दो डेंसर के बीच में एक रेयर आ जाता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो आपके पास बहुत कम रखी जाती है, ठीक है। अब मैं 2-3 बातें आपसे करूँगा, उसको सुनिएगा बहुत गौर से। इसको फिर हम आगे देखते हैं। जब आपके पास कोई भी लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स फ्रॉम rarer medium to denser medium, then
it has 180 degree or lambda by 2 phase reversal. जब आपकी लाइट रे स्ट्राइक करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर, तो उसमें एक फेज रिवर्सल आता है, फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री और लैम्डा बाई 2। अगर कोई इसको ये समझ रहे कि ये बहुत बेकार जुमला है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी गलती पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। जब लाइट स्ट्राइक करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो उसमें याद रखिएगा फेज रिवर्सल आता है। फेज रिवर्सल होने का मतलब ये है कि क्रस्ट रिटर्न एज अ ट्रफ, crust return as a trough and trough return trough return as a crust, crust return as a trough and trough return as a crust। क्या मतलब है इसका, सुनिएगा। जब लाइट स्ट्राइक करेगी फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट हैज अ 180 डिग्री और पाई लैम्डा बाई 2 फेज रिवर्सल, यानी कि क्रस्ट ट्रफ के साथ आएगा और ट्रफ जो है वो एज अ क्रस्ट रिटर्न होगा। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। फर्ज कर लेंगे ये आपके पास एक बॉल है और यहां से आएगी लाइट, यहां से लाइट वेव आ रही, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट। अब देखिए जैसी लाइट टकरा रही थी वैसी वापस आनी चाहिए थी ना। अगर क्रस्ट टकरा था तो रिटर्न भी ऐसे ही मोशन रखता, यानी कि एज एक्सपेक्टेड अगर ये ऐसे टकरा रहा था तो इसको वापसी में भी ऐसे ही आना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि भाई यहाँ तो आधी वेव उल्टी होके आ रही है ऐसे, तो ये जो क्रस्ट टकरा रहा था जैसे टफ रिटर्न हो रहा है और फिर ये इस तरीके से आगे बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं 180 डिग्री का फेज रिवर्सल, यानी कि अगर क्रस्ट टकराएगा तो वो ट्रफ बन के वापस आएगा और अगर ट्रफ टकराएगा तो क्रस्ट बन के वापस आएगा। तो हमारे पास इसको कहते हैं 180 डिग्री का फेज रिवर्सल। अब देखा जाए तो यहाँ पे आधी वेव स्किप हो रही है, यहाँ पे आपकी हाफ वेव स्किप हो रही है। स्किप क्यों हो रही है, क्योंकि क्रस्ट टकरा रहा था तो क्रस्ट तो आने रहा, ट्रफ वापस आ रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपके पास अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन हमारे पास क्या थी, कंस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन थी, कंस्ट्रक्टिव कंडीशन ये थी कि पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एम लैम्डा। अब क्योंकि इसमें आधी वेव का फेज रिवर्सल आ रहा है तो इसमें लैम्डा बाई 2 ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसमें आधी वेव का फेज रिवर्सल आ रहा है और आधी वेव का फेज रिवर्सल आने का मतलब है कि इसमें आधी वेव स्किप हो रही है, क्योंकि क्रस्ट नहीं मिल रहा, आधी वेव स्किप हो रही है। तो इसमें याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस इंटरचेंज हो जाती हैं थिन फिल्म में। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस इंटरचेंज हो जाती हैं थिन फिल्म में। जो कंस्ट्रक्टिव की होती है वो डिस्ट्रक्टिव बन जाती है, जो डिस्ट्रक्टिव की होती है वो कंस्ट्रक्टिव की बन जाती है। क्यों, ड्यू टू द फेज रिवर्सल ऑफ क्योंकि हमें आधा क्रस्ट नहीं मिलता, और आधा क्रस्ट नहीं मिलता इसका मतलब हमें उसको जो नहीं मिल रहा है उसको हमें पार्ट डिफरेंस में ऐड करना है, और जब उसको पार्ट डिफरेंस में ऐड करेंगे तो एम लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने आपके पास लैम्डा को निकाल लिया कॉमन, तो ये बन गया एम प्लस हाफ लैम्डा। ये बन जाएगा आपके पास एम प्लस हाफ लैम्डा, तो हाफ वेव स्किप होगी और पार्ट डिफरेंस एम लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 दैट विल बिकम एम प्लस व्हाट, हाफ लैम्डा। ये होगी कंस्ट्रक्टिव की। अब इस तरह देखिएगा। अब डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन होती है, डिस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन होती है वो होती है पार्ट डिफरेंस इक्वल टू
m प्लस हाफ लेमडा। जिस तरह हमने ऊपर लेमडा बाई 2 ऐड किया था, यहाँ भी लेमडा बाई 2 ऐड कर देंगे। अब यहाँ से लेमडा कॉमन निकालने, ये बनेगा m प्लस हाफ, साथ में आ जाएगा लेमडा। हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो ये बना m प्लस 1 लेमडा। बजाई m प्लस 1 है, इसको हम m कह देंगे, तो ये बन के आपके पास m लेमडा। लेकिन आपको याद रखना है ये m प्लस 1 ही है, लेकिन हमने इसको कंडीशन बनानी थी, इसलिए इसको हमने m लेमडा का नाम दे दिया। हमने कंसिडर कर लिया m प्लस 1 इक्वल टू m, लेकिन ये है m प्लस 1 ही, तो आपने इसको बोलना है m लेमडा से याद करने के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव की थी वो डिस्ट्रक्टिव की बन गई, और जो डिस्ट्रक्टिव की थी वो कंस्ट्रक्टिव की बन गई। ठीक, अब आगे बढ़े। आपके पास एक चीज होती है, इसका नाम हमारे पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी के बारे में बताता है, और किसी भी चीज की बेंडिंग के बारे में बताता है कि लाइट एक मीडियम में जाने के बाद कितना बैंड हो रही है। तो जो चीज सिस्टम की बेंडिंग कैपेबिलिटी को मैच करे लाइट का मीडियम चेंज होने के बाद, वो आपके पास क्या रहता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, इसको नोट करते हैं एन से। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हिच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब याद रखिएगा, जब आपके पास कोई भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, जब कोई भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, तो उसकी वेलोसिटी v1 से चेंज होकर v2 होती है, वेवलेंथ लैम्डा से चेंज होकर लैम्डा 2 हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रहती है। वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रहेगी। तो फर्स्ट करने के हमें पता है इक्वेशन जो होती है वो होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमने लिख दिया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एयर, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एन मीडियम। लैम्डा एन और लैम्डा में फर्क है। लैम्डा जो है दैट इज द वेवलेंथ इन एयर, और लैम्डा एन इज द वेवलेंथ इन मीडियम। लैम्डा एयर के अंदर पाई जाने वाली वेवलेंथ है, और लैम्डा एन जो है मीडियम के अंदर पाई जाने वाली वेवलेंथ है। और हमने पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, एफ से एफ क्या हुआ, कैंसिल। तो एन की जो वैल्यू बनी वो बनी, एन की वैल्यू बनी लैम्डा अपॉन लैम्डा एन, और करके मैं कह सकता हूँ लैम्डा एन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन। लैम्डा एन जो है वो लैम्डा अपॉन एन के बराबर है। तो याद रखिएगा, आपके पास जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो आपकी वेवलेंथ चेंज होगी, और वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है लैम्डा एन इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन। लैम्डा और लैम्डा एन में फर्क है, लैम्डा और लैम्डा एन में फर्क है। और लैम्डा और लैम्डा में क्या फर्क है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर एंड लैम्डा n is the wavelength of light in medium. Got it? अब हम ये सारी बातें पढ़ चुके, तो हमें पता चल गया कि भाई इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के अंदर होगा ये कि जब लाइट रेडियल मीडियम से डेंसर मीडियम में टकराएगी तो 180 डिग्री का फेज रिवर्सल आएगा। अच्छा, अगर जहन में आए आपके पास, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है, अगर आपके पास जहन में आ रहा है कि भाई लाइट जब टकरा रही है रेडियल मीडियम से डेंसर मीडियम पर, तो रेडियल मीडियम से डेंसर मीडियम पे जब लाइट टकरा रही है तो 180 डिग्री का फेज रिवर्सल आ रहा है। और अगर 180 डिग्री का फेज रिवर्सल आ रहा है, उस वक्त क्या होगा जब लाइट डेंसर से रेयर में टकराएगी, तो याद रखिएगा नुकसान उसी वक्त होता है जब हल्का भारी से टकराता है। जब भारी हल्के से टकराता है तो कुछ नहीं होता। तो इसमें याद रखिएगा, जब डेंसर रेयर से टकराएगी या डेंसर से जब लाइट रेयर में वापस आएगी तो उसमें कोई फेज रिवर्सल नहीं होगा। ये हम लाइट के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो इसको इंसानों में मत लेके जाइएगा, लाइट पे रखिएगा। तो जब रेयर हल्का मीडियम भारी मीडियम से टकराएगा तो उसको 180 डिग्री के फेज में उल्टा कर देगा। लेकिन जब डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में वापस आएगी, भारी से हल्के में आ रही, हल्के की वैसी नहीं चलती, तो इसीलिए याद रखिएगा उसके अंदर कोई फेज रिवर्सल नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें आपके पास जो चीज डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है जनाब आपके पास इसके अंदर के इसके अंदर हमें ये डिस्कस करना है कि आपके पास इंटरफेरेंस की कंडीशन किस तरीके से निकलेगी। तो आइए इंटरफेरेंस कंडीशन निकालते हैं। इंटरफेरेंस के लिए हमने एक थिन फिल्म बनानी पड़ेगी सबसे पहले, तो हमने सबसे पहले थिन फिल्म बना ली।
ये मेरे पास एक मीडियम है और ये जो मीडियम है ये मेरे पास है ग्लास, इसके ऊपर है एयर और इसके नीचे भी कौन है, एयर। तो ऊपर नीचे एयर है, बीच में हमारे पास कौन है, ग्लास। इसका मतलब ये जो थिकनेस है ये ग्लास की थिकनेस है और इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, टी का। इसको हम कह रहे हैं थिकनेस ऑफ द मीडियम। अब आपके पास होगा क्या, यहाँ से एक रे आएगी लाइट की, तो यहाँ से एक रे लाइट की आई और वो एक रे लाइट की आकर इस पे स्ट्राइक करेगी। तो एक रे ने लाइट की आकर इस पे स्ट्राइक किया, तो ये रे ने स्ट्राइक कर दिया। अब ये रे टूटेगी, कैसे टूटेगी उसको देखिएगा। ये ग्लास है, कुछ हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा जिसे कहेंगे रिफ्रैक्शन। तो कुछ हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा जिसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन, और कुछ हिस्सा ऊपर से टकराकर वापस आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो एक हिस्से में लाइट ऊपर से टकरा के बैंड होगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और एक हिस्से में लाइट अंदर जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अभी लाइट कहाँ से कहाँ टकरा रही, रेडर से बोले कहाँ, डेंसर। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया। अब मैं वो लाइट लेकर आ रहा हूँ जो टकरा के वापस जा रही है। तो याद रखिएगा यहाँ पर रिफ्लेक्शन के अंदर होगा क्या, इसके मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो ताकि आपको पता चले। रिफ्लेक्शन के अंदर होगा क्या, रिफ्लेक्शन के अंदर जो लाइट है वो जैसी टकरा रही थी वेब पे वैसी वापस आ जाएगी। तो ये मेरे पास हो गई पहली चीज, इसको हमने नाम दिया रिफ्लेक्शन का। अब होगा क्या, उस लाइट का जो अंदर जा रही है, जो लाइट अंदर जा रही है याद रखिएगा वो होगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी लाइट रे रेडियल मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब ये वाली जो लाइट रे है इसका कुछ हिस्सा इस नीचे वाले पार्ट से टकरा के, हाईलाइट कर रहा हूँ देखिएगा, नीचे वाले पार्ट से टकरा के जैसी टकरा रही थी वैसी रिफ्लेक्ट होगी। नीचे वाली पार्ट से टकरा के वो जैसी टकरा रही थी वैसी रिफ्लेक्ट होगी। तो याद रखिएगा यहाँ से अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, ठीक है, जैसे टकराया वैसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपके पास यहाँ पे बनेगा एक नॉर्मल। अब यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल मैंने इस तरीके का बना दिया। अब लाइट जा रही है डेंसर से रेयर। अब जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब वो नॉर्मल से दूर बेंड करेगी, तो ये नॉर्मल से दूर बेंड कर रही है लाइट ऐसे। तो अब आप चेक करें, आपके जहन में एक सवाल है कि ये लाइट यहाँ भी जा रही होगी, वो यहाँ से भी बाहर आ रही होगी। तो बिल्कुल लाइट यहाँ से भी बाहर आ रही होगी, लेकिन फिलहाल उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे कंसर्न इंटरफेरेंस से, और इंटरफेरेंस के लिए दो वेव चाहिए होती है, तो एक मैंने ऊपर वाले पास से ली और एक मैंने नीचे वाले पास से ली। तो मेरे पास ये दोनों वेव्स आई, एक रे वन और एक रे टू, सॉरी एक रे वन मेरे पास आई और एक रे टू मेरे पास आई, और ये दोनों वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे मिलेगी इनकी इंटरफेरेंस, ठीक है। ये मेरे पास इंटरफेरेंस करेंगे तो मेरे पास इंटरफेरेंस मिलेगी। अब मैं आपसे पूछूं कि रे वन और रे टू ने सेम डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलेंगे नहीं। आप बोलेंगे ऊपर वाली ने कम कवर किया, नीचे वाली ने ज्यादा कवर किया। नीचे वाली ने ज्यादा कितना कवर किया उसको आपको पता होना चाहिए। नीचे वाली ने ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वी शेप में वो ज्यादा कवर किया। ये डिस्टेंस तकरीबन टी के बराबर है। जब वो नीचे आ रही है तब वो टी कवर कर रही है, जब वो ऊपर जा रही है तब वो टी कवर कर रही है। तो इसका मतलब इसका जो पार्ट डिफरेंस है वो बना टी प्लस टी, दैट मीन्स टू टी। तो याद रखिएगा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में पर पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है टू टी, उसको हम टू टी कंसिडर करते हैं। तो ये मेरे पास पार्ट डिफरेंस टू टी के बराबर आया, इसको हमने बोला टू टी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या कहती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन कहती है कि पार्ट डिफरेंस बराबर है m प्लस हाफ लेमडा एन। अब यहाँ पे लेमडा एन लिखना जरूरी है। लेमडा एन लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि लाइट अपना मीडियम चेंज कर रही है। मैंने अभी बताया था कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो उसकी वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है। और आप ऊपर ये कह के आ रहे हैं कि पार्ट डिफरेंस कितना है, टू टी। और कंस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस कंडीशन यहाँ पे ऐसी क्यों हो गई, ऐसी इसलिए हो गई क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो है वो बेसिकली 180 डिग्री का फेज रिवर्सल आता है जब लाइट स्ट्राइक करती है फ्रॉम रेडियल मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब इनको इक्वेट करेंगे,
इक्वेट करके यहाँ से मिलेगा 2t, यहाँ से मिलेगा m प्लस हाफ लैम्डा n। लैम्डा n जो होता है मैं आपको ऊपर बताकर आया हूँ, लैम्डा अपॉन n के बराबर होता है दिस वन। लैम्डा n इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन n, यू मे चेक इट ओवर हियर। तो मेरे पास यहाँ पर लैम्डा अपॉन n है, n डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 2nt इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। ये आ गई मेरे पास कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन कि 2nt m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा m लैम्डा n। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस है वो मेरे पास है m लैम्डा n। लैम्डा n, ठीक है, और पार्ट डिफरेंस कितना है 2t। अब इनको जब हमने इक्वेट किया तो इक्वेट करके हमें क्या मिला, 2t इक्वल टू m लैम्डा n। लैम्डा n के रेफरेंस हम दे चुके लैम्डा अपॉन n, तो इक्वेशन बन गई 2nt इक्वल टू m लैम्डा। So this is the condition of constructive interference in thin film, 2nt बराबर m plus half lambda. This is the condition of interference in thin film for destructive interference, 2nt is equals to m lambda. याद रखिएगा ये दोनों थिन फिल्म की कंडीशंस हैं, एक है 2nt इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा और एक है 2nt इज इक्वल टू m लैम्डा। और ये दोनों इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के ऊपर अप्लाई होंगी। कब अप्लाई होंगी, जब आपके पास एक थिन फिल्म एग्जिस्ट करेगी। थिन फिल्म कब एग्जिस्ट करेगी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि थिन फिल्म उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब आपके पास बीच में एक बहुत सेंट्रल लेयर आए और बहुत हल्की मतलब कि थिन आए जिसकी थिकनेस बहुत कम हो और उसके ऊपर और नीचे दो भारी मीडियम मौजूद हो जिसके मुकाबले में थोड़े से आपके पास हैवियर हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, थिन फिल्म। या आपके पास अगर बीच में एक फॉर एग्जांपल थोड़ी थिक लेयर आ रही है और उसके ऊपर नीचे दो लाइटर मीडियम मौजूद हो तो वो भी थिन फिल्म कहलाएगी। और थिन फिल्म में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन इंटरचेंज हो जाती हैं और वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री। अब थिन फिल्म के ऊपर अगर आपसे कोई पूछे क्या कोई चीज बेस करती है, तो बिल्कुल थिन फिल्म के ऊपर जो चीज बेस करती है वो आपके पास है एक एक्सपेरिमेंट जो पेपर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है न्यूटन्स रिंग। तो मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो न्यूटन्स रिंग पे होगा।